नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुखी और समृद्ध होंगे। तो दोस्तों, आज का विषय जो है हमारे वीडियो का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्रदान करने वाला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि एक समय पर पता होना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर उन बच्चियों के लिए जिनकी उम्र बढ़नी शुरू हुई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें जानना ज़रूरी होता है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पीरियड्स। तो ये क्या है या इसका बहुत सारा प्रभाव शरीर पर कैसा पड़ता है, बहुत सारी आशंकाएं भी मन में होती हैं कि क्या इसके होने से कोई ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो कि हमारे शरीर को अच्छा करती हैं या बुरा करती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि जानना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपना साथ और सपोर्ट ज़रूर बना कर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीरियड्स या माहवारी एक सामान्य प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है जिसमें आपके यूटेरस के अंदर से रक्त और ऊतक वाइजाइना के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यह आमतौर पर महीने में एक बार होता है, जो कि लड़कियों के शरीर में पीरियड्स की शुरुआत होने का मतलब है कि उनका शरीर अपने आप को संभावितः गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। ये एक डेफिनेशन है जो कि बताया गया है कि होता क्या है या इसका कारण क्या है या इसके होने का मतलब क्या है। तो ये एक परिभाषा है। इसके साथ ही दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मन में आशंका बनाती हैं, जिसमें से 2-3 बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि अच्छा जो पीरियड्स है वो कितने दिनों का होता है। दूसरा, सही उम्र क्या है इसकी। और तीसरा, क्या इसके आने के बाद बच्चियों की लंबाई बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर जो है कि हमारे वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों कि अच्छा पीरियड्स कितने दिनों का होता है। तो अच्छा पीरियड जो है वो 3 से 7 दिनों का होता है, जिसको कि अच्छा माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। इसमें क्या होता है कि 3 दिनों तक बहुत ज़्यादा हैवी रहता है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो 7 दिन के बाद ही आप जो है कि अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप तक पहुंचाई जा रही है मेरे माध्यम से। इसके साथ ही दोस्तों, इसकी सही उम्र क्या है। तो इसकी सही उम्र होती है 12 साल। 12 साल इसकी सही उम्र होती है। कभी कभी ये बच्चियों में 8 साल की उम्र में भी हो जाता है या कभी 15 साल की उम्र भी लग सकती है। तो इसमें जो है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्ची का शरीर एक दूसरे से अलग होता है, अलग टाइप का होता है। तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। इसके साथ ही क्या इसके आने के बाद बच्चियों की हाइट बढ़ती है। तो जी हाँ, हाइट ज़रूर बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। कम से कम 1 से 2 इंच लंबाई और बढ़ती है। बहुत जगह पर ये भ्रांति फैलाई जाती है या है भी
कि इसके आने के बाद जो है कि बच्चियों की लंबाई नहीं बढ़ती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 से 2 इंच, कभी कभी 3 इंच तक भी बच्चियों की लंबाई बढ़ती है। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्हें कि हैवी पीरियड्स आते हैं, ज़्यादा दिनों तक आते हैं। बहुत बच्चियां ऐसी हैं जिसे महीने के 20 दिन के उपरांत ही फिर से ऐसी जो है कि पीरियड्स आने लगते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हार्मोन्स का बदलाव है। साथ ही आप व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर को संतुलित कर सकते हैं। उसके लिए घरेलू उपाय भी हैं, जैसे कि अधिक विटामिन सी लें, विटामिन ए को ध्यान में रखें, आहार में अपने आयरन की मात्रा बढ़ा लें, अदरक खाएं, ज़्यादा पानी पिएं और उसके साथ ही आइस पैक लगा लें। आइस पैक से अपने आप को सेक लें। साथ ही अगर आपको इससे भी आराम महसूस न रहा हो तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और दवाइयाँ ले सकते हैं। किशोरियों में अनियमितता का भी बड़ा समस्या होता है कि अनियमित होता है। कभी 20 दिन या उसके साथ ही कभी कभार ऐसा होता है कि 1 या 2 महीना भी रुक जाता है। तो इसमें भी परेशान होने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हार्मोन्स का उतार चढ़ाव इस उम्र में बना रहता है। तो उसके लिए आप व्यायाम नियमित रूप से करें, इसके साथ संतुलित आहार ज़रूर लें और अपने आप को शांत रखें। और अगर आपको इनसे भी ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रहा हो, क्योंकि इस समय बच्चियों में मानसिक तनाव की स्थिति बन जाती है, तो मानसिक तनाव बिल्कुल ना लें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को शांत रखेंगे, उतने ही शुरुआती दौर से आप आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि ये 1 या 2 महीने की बात नहीं है। कम से कम आप 45 साल तक, मतलब कि 45 साल तक ये चीज़ें हैं। तो उसमें आपको खुद अपने आप को जो है कि मजबूत बनाना होगा या स्थिति के अनुसार ढालना होगा कि ये चीज़ें आपको प्रकृति की देन है और साथ ही ये आपके लिए एक वरदान भी है। उस तरीके से सोचें और अपने मन को संतुलित और बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए तैयार कर लें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर पीरियड्स आपके 10 दिन से ज़्यादा हों तो क्या करें? तो इसमें आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जैसा कि पहले भी बताएं कि हार्मोन्स का बदलाव होता है, तो इसमें आप जो है कि गर्म चीज़ बिल्कुल ना खाएं। अगर 10 दिनों से ज़्यादा हो रहे हैं तो आप जो है गर्म चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। साथ ही हाइजीन का उपयोग ज़रूर करें और अदरक का इस्तेमाल कम करें। अदरक न खाएं, क्योंकि अदरक होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसका इस्तेमाल कम ही करें। और माँ को ये बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि अगर इन सारी चीज़ों से आपके बच्चों में जो है कि उनकी मनोस्थिति ठीक बनी रहनी चाहिए। घबराएं नहीं और अपने बच्चों को इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करें जब उनकी उम्र 12 साल के लगभग हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।